आदरणीय डॉक्टर हर्षवर्धन जी, स्वास्थ्य कल्याण मंत्री भारत सरकार, आदरणीय अश्विनी कुमार चौबे जी, राज्य मंत्री स्वास्थ्य परिवार कल्याण भारत सरकार, हमारे यहाँ उपस्थित डॉक्टर पी डी कल्ला साहब वरिष्ठ मंत्री, रघु शर्मा जी स्वास्थ्य मंत्री, सुभाष गर्ग जी स्वास्थ्य राज्य मंत्री, भजन लाल जी राज्य मंत्री, राजेश भूषण जी सचिव स्वास्थ्य परिवार कल्याण और तमाम उपस्थित हमारे सांसदगण अर्जुन राम मेघवाल जी, सुभाष चंद्र बहड़िया जी भीलवाड़ा, श्रीमती रंजीता जी कोहली भरतपुर, अर्जुन लाल जी मीणा साहब उदयपुर, विधायकगण गुलाब चंद कटारिया जी नेता प्रतिपक्ष गोपी चंद मीणा जी जाजपुर, अमर सिंह जी विधायक बयाना, कैलाश त्रिवेदी जी विधायक सहाड़ा, रामलाल जाट साहब, हमारे मुख्य सचिव राजीव स्वरूप जी, एचईएस फाइनेंस नरेंद्र आर्य जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी मेडिकल अखिल अरोड़ा जी, वैभव गलेरिया जी, शिवांगी स्वर्णकार जी और तमाम उपस्थित अन्य विधायकगण। मुझे खुशी है कि आज भीलवाड़ा व भरतपुर मेडिकल कॉलेज व 5 सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक के निर्माण लोकार्पण के अवसर पर भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री जी की उपस्थिति में आज एक कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है। मुझे इस बात का एहसास है कि जो आप ये डॉक्टर हर्षवर्धन जी कह रहे थे कि वाजपेयी जी के वक्त से जो घोषणा हुई थी उसके बाद लगातार सरकार चाहे यूपीए की रही हो चाहे वो एनडीए की आई हो, जो उस वक्त में एम्स के बारे में कहा गया हो, चाहे मेडिकल सर्विसेज के एक्सपेंशन के बारे में कहा गया हो, उसी रूप में मुझे याद है कि उस वक्त सरकार हमारी थी। एम्स भी आया जोधपुर के अंदर, साथ में मेडिकल कॉलेज की घोषणा मैंने की थी 2013 के अंदर 15 जगह राजस्थान के अंदर। इस बात की प्रसन्नता है कि सरकार बदल गई हो चाहे केंद्र में या राज्य में, तब भी इस काम को निरंतर जारी रखा जा रहा है। और वही कारण है कि आज जो हम सपना देख रहे हैं कि राजस्थान के हर जिले में 33 जिले हैं, 30 जिले में तो करीब करीब संचय हो चुकी है मेडिकल कॉलेज और 3 का जिक्र हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने किया आपसे। मैं उम्मीद करता हूं कि चाहे राजसमंद हो चाहे जालोर हो चाहे प्रतापगढ़ हो, वहां पे भी आप जल्दी स्वीकृत करेंगे। राजसमंद क्योंकि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज वहां पर है तो आपके नाम में आती नहीं है। नेता पति पे बैठे हैं कटारिया साहब और मैं चाहूंगा उनका सहयोग भी मिले क्योंकि वो रहने वाले राजसमंद के ही हैं। तो कम से कम नॉर्म्स को थोड़ा डिबेट भी करना पड़े, तब भी मैं चाहूंगा कि राजसमंद में मेडिकल कॉलेज खुले, भारत सरकार स्वीकृति प्रदान करे। जालोर और प्रतापगढ़ पिछड़े हुए जिले हैं, वहाँ खुलना अति आवश्यक है। इस प्रकार से जैसा मंत्री जी ने राजस्थान के बारे में जो सद्भावना प्रकट की है, मैं उनको यकीन दिलाना चाहूंगा कि उनकी भावना का अनुरूप ही राजस्थान पहले से लगा हुआ है इस काम में कि किस प्रकार राजस्थान में हम लोग मेडिकल की सेवाओं के मामले में हम लोग एक उदाहरण पेश करें देश के सामने। और इसीलिए आपको शायद जानकारी होगी कि हमने 10 साल पहले राजस्थान वो राज्य देश के अंदर जहाँ फ्री मेडिसिन, फ्री जांचें हो रही है, MRI CT स्कैन तक सीनियर सिटीजन से BPL वो फ्री हो रही है। अभी हाल ही में हमने कोरोना आने के पहले निरोगी राजस्थान का अभियान चलाया था, जो भी आप भावना प्रकट कर रहे थे प्रिवेंशन की, उसी के अनुरूप हम लोगों ने कहा कि प्रिवेंशन हो रहा है तो बीमारी आए ही नहीं। वही भावना रख कर के हमने निरोगी राजस्थान को लेकर हम लोगों ने आह्वान किया, प्रोग्राम ने
बना लिया, स्वास्थ्य मित्र बनाए गए पूरे राजस्थान के अंदर 80,000 करीब, और कोरोना भी आ गया तो हमें वो सेवाएं हमारे काम आई कोरोना के अंदर। तो जो आपकी भावना है, आप तो खुद डॉक्टर हैं इसलिए समझ सकते हैं, उसी रूप में आप संघर्ष कर रहे हैं कोरोना को लेकर के भी। पर हम लोगों ने पहले से जो काम किया था 10 साल पहले शुरू, आज भी बदस्तूर उसको जारी रखे हुए हैं, बल्कि और बढ़ा रहे हैं। क्योंकि हमें तो, हमारे तो देश में एक कहावत भी है, पहला सुख निरोगी काया। तो राजस्थान वो राज्य आपको मिलेगा, और इसीलिए आपने कहा कि जैसे ही आपका प्रस्ताव गया राज्यों के पास में, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के हिसाब से प्रस्ताव राजस्थान भेजे गए, और आपने बड़ी कृपा करके उनको स्वीकृति प्रदान की। वही कारण है कई जगह मेडिकल कॉलेज बन चुकी है और की बनने जा रही है। हम योजनाबद्ध तरीके से काम को आगे बढ़ा रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि इसमें हम लोग अवश्य ही सफल होंगे। डॉक्टर हर्षवर्धन जी, आप तो WHO के भी चेयरपर्सन बने, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई राजस्थान की तरफ से। मुझे इस बात की भी जानकारी है कि आप कोरोना काल में लगातार हमारे स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा जी के कांटेक्ट में थे, क्योंकि हम लोग हमेशा करीब करीब हर रोज VC होती है, और VC के अलावा रिव्यू मीटिंग होती है यहाँ पे कोरोना को लेकर के, और उन्होंने हमेशा ब्रीफ किया जब कभी आपने उनसे चर्चा करी सलाह करके कि क्या प्रगति है, क्या क्या कार्रवाई हो रही है। और आपने मेरे ख्याल से महसूस किया होगा कि कोरोना के अंदर भी हम लोगों ने कोई कमी नहीं रखी। हमारे यहाँ पहले पूना और दिल्ली जाते थे सैंपल, आज करीब 50,000 के लगभग हमारे यहाँ पर कैपेसिटी पैदा हो गई है पर डे टेस्ट करने की। और इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया हम लोगों ने राजस्थान के अंदर सभी तरह से। MLA फंड को भी हमने डाइवर्ट कर दिया है कि वो MLA अपनी प्रायोरिटी से मेडिकल सर्विसेज के अंदर 2 साल से पैसा दे। इस प्रकार से हमने कोशिश की है राजस्थान में मेडिकल सेवाएं किस प्रकार से अच्छी प्रोवाइड हो सके, क्योंकि राजस्थान एक अलग तरह का राज्य है देश के अंदर, भूभाग से सबसे बड़ा राज्य बन गया है, जानी और दूर होती है, तो अलग तरह के यहाँ पर सर्विस प्रोवाइड करने के लिए एक्स्ट्रा पैसा खर्च होता है, चाहे पानी हो, बिजली हो, स्वास्थ्य सेवाएं हो, उसके लिए हमें इतनी दूरी होती है जिससे कि सर्विस पहुंचाने में एक्स्ट्रा पैसा खर्च होता है। पर मैं आपको कह सकता हूं कि उसके बावजूद भी हमारे यहाँ पर सब सेंटर PSC CHC को हम लोग मजबूत करने जा रहे हैं। कल ही हमने निर्णय किया है कि एक विधानसभा क्षेत्र में एक CHC मॉडल के रूप में बने, और मॉडल बनाने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। मॉडल बना के हम लोग तय करेंगे कि कम से कम एक विधानसभा क्षेत्र में MLA फंड के सहयोग से, स्टेट गवर्नमेंट के सहयोग से एक मॉडल बन जाए, जैसे कि उस क्षेत्र के तमाम ब्लॉक या पंचायत समिति के लोगों को सारी सुविधाएं वहाँ मिलने लग जाए, तो जिला मुख्यालय पर उसका भार कम पड़े। ये हमने सोच के इस काम को किया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस काम को बनाने में सफल होंगे। जहाँ तक आज आपने भीलवाड़ा और भरतपुर का जो मेडिकल कॉलेज भवनों के निर्माण का जो 189 करोड़ की बात की है, शायद आपको तो जानकारी है, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं। कुल पैसे खर्च होंगे 316 करोड़ होंगे भीलवाड़ा में, और 360 होंगे करोड़ रुपए भरतपुर में होंगे, जो MCA के रूल्स है उसके अनुसार भी, और जो एक्स्ट्रा सीटें मिली है उसके अनुसार भी, CSS के माध्यम से भी, और स्टेट गवर्नमेंट खुद पैसा खर्च करेगी एक्स्ट्रा फर्नीचर का या अन्य तरह का। कुल मिला के अच्छी मेडिकल कॉलेज बने, अच्छे ढंग से काम हो, ये हमारा प्रयास रहेगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये काम तमाम हम लोग चाहेंगे समयबद्ध तरीके से हो, जिससे कि इन पिछड़े इलाकों में, दूर दराज के लोगों में उसका लाभ मिलने लग सके। आपने भी कहा PCR RT-PCR के माध्यम से यहाँ 19 जगह हमने लैब स्थापित कर दी राजस्थान के अंदर, 19 जगह, और हमारा ध्येय है 33 जिलों के अंदर लैब स्थापित होगी।
इस प्रकार से राजस्थान इस काम में भी बहुत आगे बढ़ चुका है और RT-PCR का टेस्ट होना, मैं समझता हूँ कि आप तो जानते हैं कि सबसे परफेक्ट टेस्ट है। आपको जानकारी होगी कि राजस्थान वो राज्य है जहाँ पे पहला मरीज आने के बाद से हमने रिसर्च करना शुरू कर दिया यहाँ पर। और वही कारण था कि जब चाइना से किट आए थे रैपिड टेस्ट करने के लिए, सबसे पहले राजस्थान सरकार, राजस्थान के जो SMS हॉस्पिटल के डॉक्टर्स सबने रिसर्च करी और पाया कि वो किट कोई काम के नहीं है। ICMR को इतना हमने करी टाइम पे, उसके कारण जो किट जो ICMR ने खरीदे थे वो किट बट रहे थे पूरे देश के अंदर, वो बटने बंद हो गए, वरना पूरे देश में नुकसान होता। एक बात मैं हर्षवर्धन जी कहना चाहूँगा आपको कि अभी जो आपके जो किट चल रहे हैं रैपिड एंटीगन टेस्ट चल रहे हैं, इसमें भी हमारे यहाँ पर जो प्रयोग हुए हैं, रिसर्च की है, उसमें उसके बारे में भी वो शिकायत है जो कि रैपिड टेस्ट की थी चाइना किट के बारे में थी। हमने ICMR को इतला भी करी है। पहले ICMR ने इमीडिएटली एक्शन किए थे और तमाम जो चाइना किट बट रहे थे उनको रोक दिया था। पता नहीं इस बार क्या कारण है, कभी कहीं कोरिया की कंपनी है, पता नहीं कहीं कंपनी है गुड़गांव में, उन्होंने हमें तो मना ही कर दिया। राजस्थान हम चाहते थे कि हम टाइम पे 3 महीने पहले जब किट आए थे ये एंटीजन के, तब हमने कोशिश की थी कि हम लेके ICMR को रिक्वेस्ट करी, परंतु जानबूझ के हमें दिए नहीं गए वो, पता नहीं क्यों। और कंपनी ने सीधा संपर्क किया, उन्होंने मना कर दिया, नहीं हमें हमारी मजबूरी हम आपको दे नहीं पा रहे। अभी कहीं से हमने प्राइवेट किसी कंपनी से या कहीं स्टेट से अस्पताल से हमने करीब 200 किट मंगा करके उनकी, हम भी चाहते थे कि अगर ये परफेक्ट टेस्ट है तो हम चाहते हैं कि इसके माध्यम से हम क्यों नहीं फायदा उठाएं। जैसे दिल्ली के अंदर एंटीजन काम ले रहे हैं और आज ही ले रहे होंगे, हम भी चाहते हम ही ले काम, क्योंकि इसमें बहुत कम समय लगता है। पर आपको यहाँ के दुख होगा कि वो टेस्ट हमने किए यहाँ पर, वो टेस्ट भी अधिकांश फेल साबित हो रहे हैं। हमने ICMR को लिखा है, कोई जवाब नहीं आ रहा है। मैं चाहूँगा आप इसमें इंटरवीन करें, पता करें कि वास्तव में जो राजस्थान के डॉक्टर्स ने जो टेस्ट किए हैं, पूरा तरह जांच की है, वो किट भी चाइना की तरह फेल हो रहे हैं। तो कहीं ऐसा नहीं हो कि हम उस भ्रम में टेस्ट करते जाएं और पूरे देश के अंदर उसका नुकसान हो। मैं समझता हूँ इस बात को आप बहुत ही गंभीरता से लेंगे और इसके बारे में भी आप फैसला करेंगे जो सही फैसला होगा। मुझे खुशी है कि आपने कोरोना के साथ में, क्योंकि कोरोना जब लॉकडाउन हुआ पूरे देश के अंदर माहौल अलग बना। मुझे वो दिन भी याद है जब गुलाम नबी आज़ाद थे स्वास्थ्य मंत्री और स्वाइन फ्लू आ गया था। उस वक्त भी मैं यहाँ मुख्यमंत्री में काम कर रहा था। तब भी पहले ऐसा माहौल बना, पता नहीं कितनी कैजुअलिटी होगी, क्या होगा। उस माहौल में हम लोगों ने उसका मुकाबला किया, पर बाद में जो कल्पना की जा रही थी वैसी स्थिति नहीं बनी, पर हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना शुरू भी कर दिया था। तो अब जो स्थिति बनी है उसमें आपने बहुत ठीक कहा कि कोरोना जब चल रहा था तब भी हम लोगों ने नॉन कोविड पेशेंट का भी ध्यान रखा। करीब 600 गाड़ियाँ लगाई हमने गाँव के अंदर, मोबाइल वैन लगाए, जिससे कि जो नॉन कोविड पेशेंट है उनको तकलीफ नहीं हो। क्योंकि ऐसा माहौल बन गया था कि तमाम हॉस्पिटल्स कोविड की बात करने लगे थे। प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल आप जानते हो कि कितने नखरे करते हैं, क्या करते हैं, किस प्रकार लापरवाही करते हैं, वो आपको ही आभास हुआ होगा। पर फॉर्चुनेटली राजस्थान वो राज्य जहाँ पर पब्लिक सेक्टर में ज़्यादा हॉस्पिटल है, इसलिए हमारा काम चल गया। जबकि बॉम्बे, अहमदाबाद, दिल्ली में जहाँ बड़े बड़े अस्पताल है प्राइवेट, वहाँ पे जनता ज़्यादा दुखी हुई थी। बॉम्बे में लोग टेलीफोन करते थे हम जाएं तो जाएं कहाँ, सब बेड भर गए। बड़े अस्पताल जो प्राइवेट है और गवर्नमेंट अस्पताल कम है।
ये नौबत नहीं आए। तो मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा, कोविड के वक्त में हमने नॉन कोविड पेशेंट का ख्याल रखा, मोबाइल वैन चलाए। अभी आपने जो कहा टीकाकरण का भी हमने ध्यान रखा उस वक्त में भी। अभी आपने जो टीबी के बारे में टारगेट बनाया, अच्छा लगा मुझे। और पोलियो की तरह टीबी भी टाइम बाउंड खत्म होना चाहिए। और आप तो खुद डॉक्टर है, तो अगर आपकी सोच प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर है, तो मैं उम्मीद करता हूँ पूरे देश के अंदर एक माहौल बनेगा। माहौल बनना ज़्यादा आवश्यक है किसी काम की सफलता के लिए। और माहौल बना के हम चाहेंगे कि टीबी जैसी खतरनाक बीमारी, इसके अलावा एक और निवेदन करना चाहूँगा, सिलोकिसिस। पहले लोग समझते नहीं थे, जो माइनिंग एरिया वहाँ सिलोकिसिस से लोग मरते हैं बहुत ज़्यादा, बहुत भयंकर बीमारी है। अभी 10 साल पहले हमें भी इस बात का दुख हुआ कि 10 साल 12 साल पहले तक टीबी का इलाज लोग करते थे। वो बीमारी सिलोकिसिस बहुत भयंकर बीमारी है। माइनिंग एरिया में सारे लंग्स खराब हो जाते काम करने वालों के, और टीबी का इलाज करते रहे, लोग मरते रहे। राजस्थान सरकार ने काफ़ी, हम लोगों ने इस काम को हाथ में लिया है, एक्टिविस्ट ने भी हमें काफ़ी मदद करी। हम इस काम को बड़े रूप में हाथ में ले रहे हैं कि किस प्रकार से प्रिवेंशन करने के लिए पाबंद करें माइनिंग ऑनर्स को, और किस प्रकार से उनको बचा सकें, उनकी जिंदगी बचा सकें। क्योंकि एक बार बीमारी होने के बाद में तो जो मरना ही निश्चित है, चाहे भले थोड़ी वक्त लग जाए, अलग बात है। तो ये बीमारी इतनी खतरनाक बीमारी है। मैं चाहूँगा कि आप पूरे देश के अंदर जो माइनिंग एरियाज हैं वहाँ पे पता करें कि वास्तव में ये सिलोकिसिस बीमारी किस रूप में है, क्या इलाज हो रहा है नहीं हो रहा है, वो भी हमें देखने की बात है। पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि चाहे टीबी हो, चाहे IMR MMR की बातें आपने करी, और जो भी आपने इसकी मनाही है सरकार की, आप मान के चलिएगा पूरे देश के अंदर आता वो राज्य मिलेगा आपको जहाँ आपकी योजनाओं को टॉप प्रायोरिटी पे हम लोग लागू करने में आगे आएंगे। मैं तो चाहूँगा एक बार आप जयपुर पधारो, या मीटिंग लो हमारे यहाँ के, और यहाँ पर हम लोग आपको ब्रीफ करेंगे कि हम क्या क्या कर रहे हैं, आपके अनुभवों का लाभ उठाएंगे, किस प्रकार से और ज़्यादा स्कीमें या आपकी जो सोच है भारत सरकार की, उसको हम लोग अपना सके राजस्थान के अंदर। जैसे कि नेहरू की राजस्थान के जो सपना राजस्थान में हम लोगों ने पाला है, उसको कामयाबी तब मिलेगी तब भारत सरकार का, आप सबका सहयोग में हमारे साथ रहेगा, तब जाके मिल पाएगी। इसलिए मैं आपको इतना कहना चाहूँगा कि जो अभी सोच है भारत सरकार की, या आपने कहा चाहे वो वाजपेयी के वक्त में यूपीए गवर्नमेंट रही, चाहे आपकी सरकार आई हो, वो सोच कायम रहे आगे भी। क्योंकि मैंने देखा है पहले पीजी करना बहुत मुश्किल काम होता था, और सपने आते थे लोगों को कैसे पीजी कर पाएंगे, सीटें बहुत कम है। अब जो जंप दिया आप लोगों ने, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा जंप हुआ है कि 950 सीटें राजस्थान को मिली है पीजी की, और सुपर स्पेशलिटी की 11 सीटें मिली। पहले हमारी 117 थी और 1178 थी हमारे पास में पीजी की। तो अब जो सीटें बढ़ी है उसके कारण लोगों को कॉन्फिडेंस बढ़ा, डॉक्टरों का बढ़ा है। मैं चाहूँगा कि ये तमाम जो फैसले आप कर रहे हैं, इनको आप उसी रूप में आगे बढ़ाएं जिससे कि इसका लाभ पूरे देशवासियों को मिल सके। प्लाज्मा थेरेपी भी हम लोगों ने शुरू करी है, और जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर में ये थेरेपी शुरू हो गई है। ICMR से परमिशन मिल गई है, और जयपुर, कोटा में तो प्लाज्मा बैंक बनाए हम लोगों ने। और साथ में प्लाज्मा लेने के लिए लोगों को समझाना पड़ता है। तो हमने 2 काम किए। एक तो हमने प्लाज्मा के लिए अलग से कैंप लगा रहे हैं, रक्तदान शिविर की तरह मोटिवेट करें लोगों को, जिससे कि लोग जो ठीक हो गए हैं वो इस काम को उससे करने के लिए आगे आ सकें। जिससे कि प्लाज्मा में हमने देखा है राजस्थान में कि जिनको प्लाज्मा दिया गया करीब करीब 99% वो लोग ठीक हो गए। और तो और जो महंगी दवाएं हैं, 40,000 रुपये का इंजेक्शन भी है, वो भी राजस्थान सरकार ने फ्री कर दिए हैं कि चाहे कोई गरीब आदमी आए
सबके पास पैसा होता नहीं है, तो फ्री इंजेक्शन मिलेंगे, वो भी हमने किया है। और प्लाज्मा का मैंने आपको कहा कि इससे और ये इंजेक्शन, इससे हमारे यहाँ मरीज करीब करीब सभी ठीक हो रहे जिनको जरूरत होती है, सबको दिया नहीं जा सकता। तो हमारे यहाँ डॉक्टरों ने अच्छा काम किया। हमारे यहाँ के पूरे राजस्थान के डॉक्टरों ने, जो रिटायर्ड डॉक्टर हैं उनके लोग रोज रिव्यू मीटिंग करते हैं, उनको बुलाते हैं कई बार, उनके अनुभवों का लाभ दे रहे हैं। जो एक्सपर्ट है उनकी राय लेते हैं हम लोग। और ऐसा माहौल बना दिया राजस्थान के अंदर, क्योंकि जो प्रधानमंत्री जी ने डिक्लेयर किया था हेल्थ वॉरियर के लिए 50 लाख रुपए का बीमा, उस हम लोगों ने उसके अलावा भी जो भी कर्मचारी राजस्थान के हैं, हेल्थ के अलावा भी कोई कर्मचारी, चाहे वो टेम्परेरी भी क्यों नहीं हो, अस्थायी क्यों नहीं हो, चाहे वो संविदा कर्मी क्यों नहीं हो, कुछ कोई भी हो, आशा वर्कर हो, चाहे वो आंगनबाड़ी वर्कर हो, साथीन हो, पटवारी, ग्रामीण, कोई भी हो, सबके लिए हमने कहा 50 लाख रुपए उनको मिलेंगे अगर कोई कोरोना के सेवा करते हुए कि उसकी मृत्यु हो जाती है। तो उसको एक नया कॉन्फिडेंस पैदा हुआ राजस्थान के अंदर, लोगों के अंदर, जितने कर्मचारियों के अंदर। और सबने मिल करके, हम लोगों ने शुरुआत में विपक्षी दलों के लोगों को बुलाया, मैंने मीटिंग करी, धर्म गुरुओं को बुलाया, एक्टिविस्ट से बातचीत करी, विषय करी। हम 100 कर चुके हैं राजस्थान के अंदर, हर तबके से बात कर रहे हैं, पटवारी तक बात कर रहे हैं, सरपंच तक बात कर रहे हैं, कांस्टेबल तक बात करने लगे उनको कि नहीं मेरी भी वैल्यू है। क्योंकि इस बार पुलिस ने भी अच्छा काम किया था प्रशासन के साथ में। तो कोविड का जंग जो लड़ा जा रहा था और प्रधानमंत्री जी विषय ले रहे थे, उस वक्त में हम लोगों ने कमी नहीं रखी। जितनी विषय हुई उसी ढंग से हम लोगों ने 21 घंटे, मैंने खुद बैठ करके, हमारे 200 विधायक हैं, मेंबर पार्लियामेंट है, उन सबको इन्वॉल्व किया। 4-5 को छोड़ के सब आए होंगे मेंबर पार्लियामेंट भी, परंतु हम लोगों ने 21 घंटे 2 दिन बैठ करके विषय के माध्यम से कोरोना काल में हमने बातचीत करी। तो मुझे अच्छा लगा कि अक्रॉस द पार्टी लाइन सबने अपने वैसे सुझाव दिए और जिला प्रशासन और जो जनता साथ दे रही थी, जो भामाशाह थे, दानदाता थे, वो साथ दे रहे थे। सरकार की तरफ से अपने कोई कमी नहीं रखी उनको कैश डिस्ट्रीब्यूट करने में और सामग्री डिस्ट्रीब्यूट करने के अंदर भी। 25 लाख लोगों ने पेंशन जारी रखी, 5 पेंशन दे चुके हैं। इस प्रकार से सबको मिलाकर के राजस्थान में कोरोना काल में जो जंग लड़ी गई उसमें लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया, अच्छा माहौल बना, शांति रही और कॉन्फिडेंस बना रहा लोगों का। वही माहौल आज ही बनाए हुए हम लोग चल रहे हैं। पता नहीं कोरोना का मिजाज क्या चलेगा आगे आने वाले वक्त के अंदर, पर मैं आपको विश्वास दिलाऊंगा कि आप निश्चिंत रहें, सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं आएगी। इसीलिए यहाँ मृत्यु दर भी कम है, कभी कभी तो 1% के आसपास पहुंच जाती है, 1.34% अभी मानी गई है, और 1% नीचे लाने का प्रयास करते रहते हैं बार बार। मृत्यु दर यहाँ पर 1.85% नेशनल राष्ट्रीय स्तर पर है, हमारे 1.34% है। रिकवरी रेट भी अच्छी है राजस्थान के अंदर, टेस्ट भी अच्छी संख्या में हो रहे हैं। हम चाहेंगे कि इसकी संख्या अगर जरूरत पड़ेगी तो और बढ़ाते जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस रूप में ओवरऑल मैं समझता हूँ कि जो आपने जिस रूप में भावना प्रकट की है उसी रूप में हम लोग लगे हुए हैं, और कमी नहीं आए मेडिकल वॉरियर्स की। इसलिए हमने 176 सहायक प्रोफेसर, 93 डेमोस्ट्रेटर, कुल 269 पदों पर भर्ती की स्वीकृति प्रदान करी हम लोगों ने, और 8 डॉक्टर्स, 500 पैरामेडिकल कर्मियों की नियुक्ति दे दी गई, 2000 डॉक्टर तथा 3000 पैरामेडिकल की भर्ती प्रक्रियाधीन है, जो शीघ्र पूरी कर ली जाएगी। मैंने आपको बताया कि हम लोगों ने MLA फंड को भी पहले तो पूरा पैसा दे दिया था, फिर मैंने आधा किया है, जो खुद देंगे अपने चॉइस से मेडिकल सर्विसेज के अंदर। इस प्रकार से हर क्षेत्र में जो कोरोना काल के अंदर जो चुनौती आई हमारे सामने, हम सब मिलकर के, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, सब मिलकर के हम लड़ेंगे तो अवश्य हमारी विजय होगी। जैसे आपने विश्वास प्रकट किया, मुझे विश्वास है कि हम अवश्य कामयाब होंगे। एक बात कह के अपनी बात समाप्त करता हूँ कि क्योंकि कोरोना की लड़ाई लड़ रही राज्य सरकार लड़ रही है, चाहे वो सोशल कमिटमेंट पूरे करने हो,
चाहे इलाज करना हो, चाहे मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना हो। और लॉकडाउन के कारण से रेवेन्यू सब समाप्त हो गई, केंद्र की भी हुई, राज्यों की भी हो गई है। तो केंद्र सरकार के पास आरबीआई है, उनके पास में अधिकार है नोट छापने का भी, राज्यों पर कुछ भी नहीं है। तो राज्यों की स्थिति, चाहे वो किसी पॉलिटिकल पार्टी की सरकार वहां पर हो, राज्यों की स्थिति बहुत बिगड़ चुकी है। इसलिए मैं चाहूंगा कि कम से कम, क्योंकि कोविड से संघर्ष कर रहे हैं हम सब लोग, प्रधानमंत्री जी को भी हमने कई सुझाव दिए थे, पत्र भी लिखे हैं। मैं चाहूंगा कि इसकी तरफ भी कभी आप ध्यान आकर्षित करें प्रधानमंत्री जी का, कि कोविड के कारण से राज्यों की स्थिति खराब हुई है, तो हमें कोई 20 लाख करोड़ का जो पैकेज दिया है लोन बेसिस पर है, तो वो उससे काम नहीं चलने वाला। राज्यों को हम लोग क्या इमदाद कर सकते हैं, उसके लिए मैं समझता हूँ भारत सरकार को आगे आना पड़ेगा, तब जाकर के हम लोग आने वाले वक्त में, हो सकता है कि कोरोना लंबा चले, हो सकता है कि इसका मिजाज किस तरह का हो। कल हम सुन रहे थे कई राज्यों में दूसरा दौर शुरू हो गया। जो मरीज पहले था कोरोना का, वो ठीक हो गया, 2-3 महीने बाद वापस कोरोना लग गया उसको। ये कल नई खबर, आपको तो जानकारी होगी, मैं क्या कहूँ आपको, पर जो कल खबरें आ रही थी विकसित राष्ट्रों से, यूरोपियन कंट्री से, वो बड़ी चिंताजनक बात है। इसलिए कोई नहीं कह सकता कि इसका रूप क्या होगा, रंग क्या होगा। इसलिए मैं चाहूंगा कम से कम राज्यों को आर्थिक रूप से ऐसी स्थिति में रखें कि धीरे धीरे वापस उनकी आमदनी बढ़ेगी, रेवेन्यू बढ़ेगी। अनलॉकडाउन शुरू हो चुके हैं, उनको हम लोग पूरा यूज कर रहे हैं। रेवेन्यू अभी 40% मुश्किल से आई है, तो उसकी तरफ हमें ध्यान देना पड़ेगा। हम सब मिलकर, मैं समझता हूँ कि ये जो चैलेंज हमारे सामने क्या पूरी दुनिया के सामने है। तो हिंदुस्तान इतना बड़ा मुल्क है, 133 करोड़ की आबादी है, हम सब मिलकर इसका मुकाबला करें और कामयाब होंगे, ये मैं समझता हूँ कि हमें विश्वास है। यही बात करता हूँ। मैं अपनी बात समाप्त करने के पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा, आपका, आपके राज्य मंत्री जी का, क्योंकि आपने जब इच्छा प्रकट की थी, ये प्रोग्राम हमारा 7 दिन पहले होने वाला था, पर जैसे मालूम पड़ा कि आप खुद मौजूद रहेंगे तो मुझे खुशी हुई। हमने प्रोग्राम पोस्टपोन किया। आज मुझे खुशी है कि आप पधारे और हम लोग सब बैठ करके इस प्रोग्राम को संपन्न किया। बहुत बहुत आपका शुक्रिया, धन्यवाद।